हेलो। हाँ। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के अंदर। मैथ के अंदर आज हमारा नया चैप्टर कौन सा रहने वाला है? कार्य और समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, हमने इससे पहले अनुपात समानुपात पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा और लाभ हानि पढ़ा। ठीक है, ये चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा? कार्य और समय। ध्यान से देखना, इस चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछला जो एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या है? कार्य और समय। कार्य और समय, कार्य और समय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क बोलते हैं, सभी को पता है कि कार्य और समय को क्या बोलेंगे? कार्य को वर्क बोलेंगे और समय को क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। ठीक है, एक ही बात है। ओके, लेकिन इसमें ध्यान रखने लायक बात सिर्फ और सिर्फ एक है। क्या बात है? वो ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए कि क्या बात है इसमें। ध्यान रखने, हमेशा ध्यान रखना कि समय इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? क्षमता के। किसके होता है? क्षमता के, कार्य करने की क्षमता के। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है भाई, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कोई, मैं ही हूं। ठीक है, मैं हूं, मैं एक दिन में 2 क्लास ले सकता हूं। मैं एक दिन में 2 क्लास ले सकता हूं। ठीक है, मैं एक दिन में 2 क्लास ले सकता हूं। अगर मैं, मेरी क्षमता कितनी है एक दिन में 2 क्लास लेने की? समय क्या है? एक दिन। और क्षमता कितनी है मेरी? 2 क्लास लेने की। जब मैं समय बढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं क्षमता बढ़ाऊंगा तो समय में कमी होगी। जैसे मैं क्षमता करूं, क्षमता मेरी बढ़ाऊं कितनी? एक दिन में 3 क्लास लेने की, तो भाई समय तो एक ही लग रहा है ना, समय में कमी हुई ना। क्लास ज्यादा ले रहा हूं और समय कम लग रहा है, पहले से कम लग रहा है। समय तो पहले से कम लग रहा है, लेकिन काम तो ज्यादा हो रहा है ना। काम ज्यादा हो रहा है मतलब क्षमता बढ़ी। समय कम हुआ और क्षमता बढ़ी। देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं एक दिन में इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कितनी क्लास ले रहा हूं? 2 क्लास ले रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? मैं वही क्लास एक दिन में कितनी क्लास लूं? अगर मैं इसको हटा के एक दिन में मैं कितनी क्लास लूं? 4 क्लास लूं। तो देखो समय में कमी हुई कि नहीं हुई? समय में कमी हुई कि नहीं हुई? पहले मैं एक दिन में 2 क्लास ले रहा था, अब मैंने क्षमता बढ़ा दी तो समय में क्या हो गई? कमी हो गई ना। नहीं, वैसे ये काम कितने दिन का था? 2 दिन का। कितने दिन का था? 2 दिन का। पहले की क्षमता के अनुसार ये काम कितने का था? 2 दिन का था ना। 2 दिन में 4 क्लास ले पाता। अब मैं एक दिन में कितनी ले रहा हूं? 4 क्लास, यानी कि क्षमता बढ़ी तो समय कम हुआ। आई बात समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आई बात समझ में? चलो, यानी कि कार्य है जो क्षमता के असमानुपाती या विसमानुपाती, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, जो भी आप समझ सकते हैं वो समझ लेना। ठीक है, समय इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्षमता। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। इसमें ज्यादा आपको माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसानी से समझा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है ना ये इधर से? सही, हाँ सही दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है भाई। अब देखो, ए अकेला किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे सिंपल सा कहाँ क्वेश्चन है ये? तो देखो सिंपल इसको बना देंगे हम। कैसे बनाएंगे हम इसको सिंपल? ये एक काम को कितने दिन में कर रहा है? ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 40 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, 60 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखो, एक कोई काम है
अब देखो दोनों उसी काम को करते हैं, तो काम कैसे ज्ञात करें कि काम कौन सा है? तो काम को कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से सुन लो। जो इनमें से बड़ी संख्या हो, एलसीएम निकालना आपको, सीधी सी बात ये है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो बड़ी संख्या है उसको गुणा करते चलो, एक से करो पहले, दो से करो पहले, एक से करते हैं, 60 एकम 60, लेकिन 40 का उसमें भाग नहीं जा रहा, 60 दूना 120, 120 में 40 का भी जा रहा। इसका मतलब क्या है कि इनका 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 क्या है, एलसीएम क्या है 120, एलसीएम 120 है, एलसीएम का मतलब उनका कार्य क्या है 120। अब देखो एक किसी काम को मतलब 120 काम को कितने दिन में करता है, 40 दिन में, तो एक काम को एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक दिन में कितना काम कर लेगा? तो देखो ध्यान से सुनो, 40 दिन में काम करता है तो कितना काम कर लेगा वो एक दिन में कितना काम कर लेगा? देखो 40 दिन में कितना करता है 120, हम दिन एक निकालते हैं, एक दिन में कितना कर लेगा 120/40, कितना आ जाएगा 3 काम कर लेगा। ठीक है, ये उसकी क्षमता आ गई एक दिन की, कि एक दिन में कितना काम कर लेगा, वो 3 काम कर लेगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब से आगे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। एक दिन में कितना काम कर लेगा, 40 दिया 120, ये कितना काम कर लेगा, इसकी क्षमता क्या है, 60 का भाग इसमें देके देख लो, 6 दूनी 12, यानी कि इसकी क्षमता क्या है 2। ठीक है, अब दोनों की क्षमता क्या आ गई, इसकी 3 है, इसकी क्या है 2 है, दोनों की क्षमता कितनी हो गई 5, और काम कितना है 120। तो देखो A + B द्वारा किए गए कार्य में लगा समय, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं, कोई जरूरी नहीं, मिटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको तो डायरेक्ट समय निकालना है, इतना लिखने का टाइम है कहां? आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि काम कितना है 120, काम कितना है 120, और क्षमता कितनी हो गई, पहले तो ये कर रहा था 40 दिन में और ये कर रहा था 60 दिन में, दोनों मिलकर इनकी क्षमता है एक दिन में, ये तो 3 काम करेगा, ये 2 करेगा, यानी कि कितने काम करेंगे 5 काम। ठीक है, एक दिन में कितने काम हो रहे हैं 5, तो बताओ 120 काम कितने दिन में पूरे हो जाएंगे, 120 काम कितने दिन में पूरे हो जाएंगे, ये बताना है आपको। बताओ कैसे बताओगे, बताओ, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, 24 दिन में ये काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 4? मैं इधर जाके देखता हूँ, इधर जाके दिख रहा हूँ, थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, ये बात समझ में आ गई क्या? ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 60 दिन में करता है, तो हम उसकी एक एक दिन की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे कि काम कितना है, तो काम कैसे ज्ञात करेंगे 120, यानी कि एलसीएम ले लेंगे दोनों का। और एलसीएम कैसे लेते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसको गुणा करते चलो, जिसमें भाग चल जाए दोनों का, तो दोनों का भाग चला जाए तो मान लो कि वो एलसीएम है। देखो 60 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 40 का भाग जा रहा है, 60 का भी जा रहा है, तो 40 का भाग देंगे तो 3, ये इसकी क्षमता आ गई। ठीक है, ये इसकी क्षमता आ गई और ये इसकी क्षमता आ गई, इसकी क्षमता है 2, इसकी है 3, दोनों मिला के A + B, ठीक है। एक और तरीका बताऊं क्या, या फिर यही सही है? आप कहो तो बता दूं, तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान से देखना भाई, इसको करेंगे, बता दूं, चलो आपको एक फॉर्मूला लगाना है, A + B का, A + B द्वारा कितने दिन में कार्य किया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, x गुणा y ना A गुणा B, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, A गुणा B के द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है, A गुणा B के द्वारा, A गुणा B, और नीचे क्या आ जाएगा A + B। ठीक है, आई बात समझ में, ये फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हो।
लेकिन फॉर्मूला के ऊपर क्यों अपन को चलना है, फॉर्मूले के ऊपर क्यों अपन को चलना है, ठीक है, करवा देता हूं, है ना। देखो ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, ठीक है। बी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। ए का मान कितना है, 40, और बी का मान कितना है, 60, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 और 2 जीरो ऐसे कैसे 2400, और नीचे क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने दिन बच गए हमारे पास, 24 दिन। अब बताओ ये करोगे या फिर ये करोगे। अब तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, अब तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब 3-3 आ जाएंगे, 4-4 आ जाएंगे, जब क्या करोगे, जब ये फॉर्मूला बहुत लंबा बन जाएगा। इसलिए आपको बस हमेशा यही ध्यान में रखना है ये नियम कि ऐसे ऐसे ए के द्वारा 3 दिन में, बी के द्वारा 2 दिन में काम किया जा रहा है। ए बी मिलकर क्षमता कितनी हो गई, 5, 5 का भाग दे दो एलसीएम में, ठीक है। आई बात समझ, नोट तो कर लिया ना आपने। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेला उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन घूमना नहीं है, क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन घूमना नहीं है। तो क्या करना है, टॉम और जेरी, टॉम क्या, कौन है, टॉम है तो कोई विदेशी, है तो कोई विदेशी भाई, ये तो पक्का है। टॉम प्लस जेरी, ठीक है, किसी काम को मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 9 दिन में पेंट करते हैं, 9 दिन में पेंट करते हैं, ठीक है। टॉम और जेरी मिलकर 9 दिन में पेंट करते हैं। यदि टॉम अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट करता है, कितने दिन में पेंट करता है, टॉम अकेला उसी घर को 15 दिन में पेंट करता है। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है। तो जेरी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने क्या बताया था, ये इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में कर रहा है, तो इनका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। इनका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। इनका एलसीएम निकाल देंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने क्या बताया था, बड़ी वाली संख्या को गुणा करते चलो। 15 को करो एक बार, 1 से करो, 15 कम 15, इसमें इसका भाग नहीं जा रहा, 15 दूनी 30, 30 में इसका नहीं जा रहा, 15 तिया 45, 45 में इसका भी जा रहा है, ठीक है, 45, ठीक है। अब देखो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, क्षमता कितनी आ जाएगी, 9 पंजा 45, इसकी क्षमता एक दिन में काम करने की कितनी है, 5, इसकी कितनी है, 3, ठीक है। अब देखो टॉम की यहाँ पर कितनी है, 3 क्षमता, यहाँ पर टॉम और जेरी की क्षमता है 5, तो टॉम की को लिख दो टॉम के ऊपर। टॉम की क्षमता कितनी है, 3, क्योंकि इधर हमने ज्ञात कर ली टॉम की क्षमता 3 है। तो जेरी की क्षमता कितनी बची, जेरी की क्षमता कितनी बची, 5 में से 3 गया तो जेरी की क्षमता बची 2। जेरी की क्षमता कितनी बची, 2। तो पूछा क्या है, तो जेरी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, जेरी द्वारा किया गया काम, जेरी का काम, जेरी का काम, जेरी का काम, काम कितना है टोटल, टोटल काम कितना है ये बताओ आप मेरे को। टोटल काम है 45 और जेरी की क्षमता कितनी है एक दिन में करने की, 2। तो कितना आ जाएगा आंसर, तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये बताना आपको, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2, ठीक है, 1/2। इसमें क्या लिख रहा है, 45/2, इतना ही लिख रहा है 45/2, ये आगे नहीं निकालना। ये 22.5 दिन हो गए कुल मिला के, ठीक है। अगर यहाँ तक आंसर मिले तो यहाँ तक कर देना आपको, ठीक है, यहाँ तक कर देना, ओके। आई बात समझ में। तो इसको मिटा देते हैं, इसमें इतना ही दे रखा है तो इसको मिटा देते हैं, और इसको भी लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ओके। आई बात समझ में। इसमें यहाँ तक ही दे रखा है 45/2 दिन, 45/2 दिन, ठीक है, नोट कर लो। ये समझ में आया। देखो टॉम और जेरी मिलकर उस काम को 9 दिन में करते हैं और टॉम अकेला 15 दिन में करता है। तो कार्य को निकालते हैं सबसे पहले एलसीएम लेके, कार्य कितना है 45। यदि ये 2 मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, टॉम अकेला 3 काम करता है, तो देखो टॉम 3 करता है, इधर हमने पता चल गया
कि टॉम 3 काम करता है, तो जेरी कितना कर रहा है? जेरी इसके साथ साथ टाइम वेस्ट कर रहा है। छुपा रुस्तम है, ठीक है, जो ये इधर क्या कर रहा है, 2 ही काम कर रहा है। एक ज्यादा किससे करवा रहा है? टॉम से करवा रहा है। लेकिन यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा ज्यादा कर रहा है, दोनों साथ में मिलके कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हम तो मैथ जानते हैं, हम तो पता लगा लेंगे कि टॉम इधर अकेला 3 कर रहा है, तो इधर भी 3 ही कर रहा है। तो यहाँ पर जेरी कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम फिर अकेले जेरी से करवा के देखते हैं उस काम को कितने दिन में कर देता है। तो जेरी अकेला करता है 22.5 दिन में, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रसीद किसी काम को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि कौशिक को उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दोनों को उस काम को पूरा करने में कितने दिन लग सकते हैं? कितने दिन लग सकते हैं? चलो सबसे पहले कौन है? रसीद। रसीद अकेला किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकता है। जबकि कौशिक उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 21 दिन में, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, काम कौन सा है, हमको तो काम देखना है, काम कौन सा है, कौन सा काम है। जो बड़ी वाली संख्या है ना, बड़ी वाली संख्या, उसको गुणा करते चलो। 21 दूनी 42, 42 में भाग जा रहा है क्या 15 का? नहीं जा रहा। 63, 21 पंजा 105, 105 में 15 का भी जा रहा है और इसका भी जा रहा है। किसमें? 105 में। 105 में 15 का कितनी बार जा रहा है? 15 सत्ता 105, 24 पंजा 105, 21 पंजा 105 है ना, 21 पंजा 105, ठीक है। 15 7 90, 15 7 105, 21 पंजा 105, ठीक है। रसीद एक काम एक दिन में कितना काम करता है? 7। रसीद की क्षमता कितनी है? 7 काम करने की। और कौशिक की क्षमता कितनी है? 5 काम करने की। तो ये पूछा है कि रसीद तो एक साथ काम करने पर दोनों को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? रसीद प्लस कौशिक उस काम को कितने समय में करेंगे? तो बताओ काम कितना है? काम है 105, काम है 105, ठीक है। और क्षमता कितनी है दोनों की? इसकी 7 है, 5 है, दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी? 7 और 5 कितनी हो जाएगी? 12। 7 और 5 12 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास निकलकर? आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास निकलकर? 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96। 96 के बाद कितने बच गए? 96 के बाद कितने बच गए? 9। 96 के बाद कितने बच गए? 9/12 दिन, 9/12 दिन। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं मिलता है तो इसको काट लो। किसको काट लो? देखो मैं काट के भी बता देता हूँ आपको मैं काट के भी बता देता हूँ। किसको काटोगे? 8 को। ऐसे कैसे? ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 तिया 9। निचला किससे कट रहा है? 3 चौके 12, 12। ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 8 सही 3/4 दिन। 8 सही 3/4 दिन, ठीक है। आई बात समझ में? निकाल दिया ना? रसीद और कौशिक दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? 8 सही 3/4 दिन। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो रे। आगे चले? आप कहो तो आगे चले, और नहीं कहोगे तो भी मैं तो चलूंगा आगे। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेला उस काम को 14 दिन में कर सकता है। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था ना, सेम वैसा का वैसा है। तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? राम प्लस श्याम किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 14 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा? सबसे पहले काम निकाल लेते हैं, कितना? एलसीएम ले लेंगे। कितना? 14 को दुगुना करो
14 दूना 28, 28 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 42, 42 में नहीं जाएगा, 14 चौको 56, 56 में चला जाएगा, 56 में चला जाएगा, कितने में चला जाएगा, 56 में चला जाएगा। ठीक है, तो 56 में जब हम इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 8 7 56 में, यानी कि R प्लस S, यानी कि कौन है, राम और श्याम की क्षमता कितनी आ गई एक दिन की, 8 है, 14 चौका 56। अकेला राम की क्षमता कितनी है, 4। तो आप बताओ, राम की अकेले की क्षमता 4 है, इधर राम और श्याम की क्षमता 7 है, तो राम की क्षमता तो कितनी है, 4, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी क्षमता कितनी आएगी ये बताओ, इसकी क्षमता कितनी आएगी श्याम की, श्याम की आ जाएगी 3, श्याम की 3 ही बचेगी ना, श्याम की क्षमता कितनी बचेगी, 3 बचेगी। ये पूछ रहा तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो अकेला श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, श्याम, अकेला श्याम, अकेला श्याम। ठीक है, श्याम कितने दिन में पूरा करेगा, काम कितना है टोटल, टोटल काम कितना है 56, काम कितना है 56, और श्याम की क्षमता कितनी है 3, श्याम की क्षमता कितनी है 3। ओके, आई बात समझ में, आई ना बात समझ में। तो अब देखो श्याम की क्षमता 3 है, अब देखो इसका भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24 बटा 2 बटा 3 डेल DA, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, 18 सही 2 बटा 3, 18 सही 2 बटा 3 दिन, 18 सही 2 बटा 3। आया समझ में, एक ही तरीका चलेगा सभी क्वेश्चन में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। मैं फॉर्मूला ही बता सकता था, लेकिन फॉर्मूला जैसे जैसे आदमियों की संख्या यानी कि लोगों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती तो वो फॉर्मूला चेंज होता जाता। कितना चेंज करते, इसमें आपको कुछ नहीं चेंज करना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जैसे बोलता है वैसे करते जाओ। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट कर लो भाई। मजा आ रहा है ना मैथ पढ़ के, आगे चलें, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, और एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, यही क्लास है बस लास्ट इसकी, इसी में आपका टाइम एंड वर्क, एक क्लास टाइम एंड वर्क खल्लास। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को क्रमश, एक काम को क्रमश 12 15 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम को करें तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी, सेम वो का वो पैटर्न है। अब देखो ध्यान से देखना, ए बी और सी, ठीक है, किसी काम को 12 15 20, 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा ये बताओ आप मेरे को, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20, 20 का डबल करो 40, 40 में नहीं जा रहा, ठीक है, 20 का तिगुना करो कितना हो जाएगा 60, तिगुना करने पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। जब हम इसका तिगुना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं 12 पंजा 60, एक की क्षमता कितनी आ गई, एक दिन की 5, 15 चौका 60, ये किसकी आ गई, बी की क्षमता, 20 दिया 60, ये किसकी क्षमता आ गई, ये किसकी क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई। तीनों की क्षमता पता चल गया हमको कि इसकी 5 है, बी की 4 है, सी की 3 है। तो ये पूछ रहा है तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगे, और काम कितना है ये बताओ आप तो मेरे को, काम कितना है, काम है 60, काम है 60, ठीक है। क्षमता कितनी है इनकी, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 क्षमता है इनकी, ठीक है। तो 12 क्षमता के अनुसार ये 60 काम को करेंगे, तो इनको समय कितना लग जाएगा, 5 दिन, 5 दिन। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, 5 दिन इनको समय लग जाएगा, ठीक है। सेम वही पैटर्न है ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ, चलो नोट कर लो, ठीक है। तीनों की क्षमता निकालो, 4 दे दे तो 4 की क्षमता निकाल दो, आपको एलसीएम लेके, एलसीएम मतलब उनका काम है, ठीक है। चलो सेम ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि वो देखने को मिल गया, आगे चले,
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। अब देखो राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण एक कार्य को 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो कार्य को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। भरत को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? घुमाया नहीं है, लेकिन आप घूम रहे हो क्वेश्चन को देखकर, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे भाई। देखो इधर क्या है, राम, राम प्लस लक्ष्मण, राम प्लस लक्ष्मण एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, फिर बात आती है यदि भरत, राम और लक्ष्मण, भरत, राम प्लस लक्ष्मण काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। कितना दिन में पूरा करते हैं? 15 दिन में। ठीक है, उन्हें 5 दिन में पूरा कर देते हैं। तो बताओ, तो इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? क्षमता कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया इनका? सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को 1 से गुणा करो, 15 ही आ गया। ठीक है, 15 में इसका भी भाग जा रहा है? नहीं 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 नहीं, ये उल्टा कर दिया अपन ने। 15 नहीं, ये 20 भी लिखा है। ठीक है, 20 भी लिखा है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये बात ध्यान रखनी, ये बात ध्यान रखनी, ये बात ध्यान रखनी। तो देखो राम और लक्ष्मण कार्य को कर्मश, राम लक्ष्मण कार्य को कर्मश 15 20 15 20 में पूरा करते हैं। तो राम, लक्ष्मण और भरत तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करते हैं? 5 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे? पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ी वाली संख्या को देखो 20, 20 दूना 40, 40 दूना 40 दिया 60, 60 में तीनों का भाग जा रहा है, 60 में तीनों का भाग जा रहा है। तो 60 में तीनों का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 15 चौका 60। राम की क्षमता कितनी है एक दिन में? 4 करने की, 20 दिया 60, लक्ष्मण की है 3, और ये कौन है? ये तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो इन तीनों की क्षमता कितनी है? 12। इनकी क्षमता एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? ये 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इतना तो हमको पता चल गया कि ये 12 काम कर रहे हैं। अब देखो राम कर रहा है 4, राम कर रहा है 4, ठीक है, और लक्ष्मण कर रहा है 3 काम। टोटल कर रहे हैं ये कितने काम? टोटल कितने काम कर रहे हैं ये बताओ आप। टोटल कितना काम कर रहे हैं? टोटल कितना काम कर रहे हैं? टोटल काम कर रहे हैं 12। जब 4 और 3 को घटा देंगे, 4 3 कितना होता है? 7, 7 को 12 में से घटा देंगे तो इसकी भरत की क्षमता कितनी बच जाएगी? 5। तो हम बता देंगे भरत कितना दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। भरत कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा? कार्य कितना है? कार्य कितना है? 60। क्षमता कितनी है भरत की? भरत की क्षमता कितनी है? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर क्या आ जाएगा? 12, 12 दिन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, सी एकदम राइट आंसर। ठीक है, सी एकदम राइट आंसर। ओके, देखो राम 15 दिन में पूरा करता है, लक्ष्मण 20 दिन में करता है, भरत, राम, लक्ष्मण तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे? एलसीएम ज्ञात करके। 15 चौका 60, 20 दिया 60, 5 12 60। इनकी क्षमता आ गई 12। जब देखो हमको राम की क्षमताएं पता है, लक्ष्मण की क्षमताएं पता है, तो भरत की हमको पता चल गया। टोटल इनकी 12 है, तो 4 + 3 इन दोनों की क्षमता को घटा देंगे, इसकी 5 बच गई। तो 60 काम करने को 5 का भाग दे दिया, 12 दिन में भरत काम को पूरा कर देगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। देखो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, और डिस्क्रिप्शन में जाके जो टेलीग्राम चैनल है ना उसको जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पल पल की अपडेट और प्रत्येक क्वेश्चन, मैथ का लो, रीजनिंग का लो, सभी आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, कोई समस्या नहीं। आगे चले। अब देखो सेम पिछला क्वेश्चन क्या वैसा ही है। W और X मिलकर एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। X और W किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो W, Y को मिलाकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? जैसा बोला वैसे करते चलो। ठीक है, W और X मिलकर, W + X काम को कितना दिन में कर रहे हैं?
40 दिन में, ठीक है। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई मिलकर कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 60 दिन में, ठीक है। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 60 दिन में, 60 दिन में, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डब्लू एक्स और वाई, डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में हो जाता है? 30 दिन में। हम क्या करेंगे? इनकी क्षमता ज्ञात करेंगे, और क्षमता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे हम? एलसीएम कैसे लेंगे? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये है 60। 60 को दुगुना करो 120, 120 में इसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। तो अब क्या कर लेंगे हम? अब क्या कर लेंगे साथियों हम? देखो 40 या 120, इसकी क्षमता कितनी है? 3, इसकी क्षमता है 2, 60 दूनी 120, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 2, इसकी क्षमता कितनी है? 2, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 4, इनकी क्षमता कितनी है? 4। ये एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं, ये 3 काम कर सकते हैं। तो देखो W और X, W और X की क्षमता कितनी है? W और X की, W और X की, इन दोनों की क्षमता कितनी है? इन दोनों की क्षमता है 3, 3 है। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 3। टोटल इनकी 4 है, तो इसका मतलब Y की क्षमता कितनी बच गई? Y की क्षमता 1 बच गई, ठीक है। अब Y की क्षमता को यहां पर रख दो, Y की क्षमता को यहां पर रख दो। Y की क्षमता कितनी हो गई? 1 हो गई ना। तो देखो इन दोनों की क्षमता 2 है, इन दोनों की क्षमता 2 है, तो इसकी X की क्षमता कितनी बची? 1। अब इस X की क्षमता को यहां पर रख दो, X की क्षमता को यहां पर रख दो, तो W की क्षमता कितनी आई? W की क्षमता कितनी आई? W की क्षमता कितनी बची? टोटल इनकी 3 है, तो W की क्षमता कितनी बच गई ये बता दो आप मेरे को। W की क्षमता बच गई 2, W की क्षमता 2 बच गई, बची कि नहीं बची? बच गई ना। W की क्षमता 2 बच गई ना, ठीक है। एक 3 हो रहा, ये 2 हो गया, ये टोटल 4 हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है? पूछा है तो W और Y मिलकर, W और Y मिलकर, W का है 2 और Y का है 1। तो देखो ध्यान से देखना भाई, W प्लस Y मिलकर 120 काम को, 120 काम को कितना दिन में पूरा कर देंगे? 120 काम को W और Y यानी कि 3 से भाग दे दें, ठीक है। तो कितना हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा? 40 दिन एकदम राइट आंसर आ जाएगा। W और Y मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? 40 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? कितने दिन में पूरा कर देंगे? 40 दिन में। देखो WX 40 दिन में, XW 60 दिन में, WXY 30 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो इनकी क्षमता ज्ञात कर ली एलसीएम लेके, 3 2 1। WX की क्षमता यहाँ पर रख दी, ठीक है। इनकी 3 है भाई, तो Y की कितनी बच गई? 1 बच गई, 1 की यहाँ पर रख दी Y की, तो Y की 1 है, तो X की कितनी बच गई? 2 में से 1 बच गई। X की यहाँ पर रख दी, तो इधर W की बच गई, W की बच गई 2। तो पूछा क्या है? W और Y की क्षमता, W की 2 और Y की 1 यानी कि टोटल 3। तो 3 का भाग दे दिया 120 में, हमारे पास आ गया 40 दिन। ओके चलो नोट करो। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए हैं। अब हमारे एक नए पैटर्न पर चलते हैं, नए पैटर्न पर चलते हैं। तो नया पैटर्न, भाई प्यास लग रही है पानी की, पानी भी नहीं है इधर उधर, बाहर जाऊं तो आप इतना इंतजार नहीं कर सकते, और पानी आज रखा नहीं मैंने, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे ये स्लाइड आ गई खाली एक। अब आप अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ एक ही पैटर्न पर चलेंगे, और आप बस एक पैटर्न को ध्यान रख लेना। MDH, किसको ध्यान रखोगे? MDH, 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 MDH का तड़का, MDH का तड़का, ठीक है, बटा W, बटा W। MDH का तड़का, वो तड़का होता है ना MDH का, वो मूंछों वाला बावा था एक, वो आता था पहले मसाले के ऊपर, MDH का तड़का। तो उसको ज्यादा खाने पर पैर कैसे हो जाते हैं? उल्टे। उल्टे किसके होते हैं? W के, ठीक है। MDH का तड़का, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? इधर भी MD
और h हो जाएगा। ठीक है, इधर भी पैर वापस उल्टे हो जाएंगे। तो देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ध्यान से देखो साथियों, ध्यान से देख लो साथियों। M1 D1 H1 W1, इधर देखो क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, M2 D2 H2 और W2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है MDH MDH MDH, MDH बटा W, MDH बटा W। ये क्या है, मैन, मैन यानी कि जो भी काम जैसे बच्चा करे, महिला करे, पुरुष करे, वो है इनकी संख्या। ठीक है, ये है दिनों की संख्या यानी कि डे, ये है घंटों की संख्या यानी आवर्स। इधर भी वही है, मैन, डे, आवर्स, ये क्या है, काम, ये क्या है, काम। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसा नहीं कि ये पूरा फॉर्मूला इसके अनुसार ये पूरी वैल्यू हो तभी हमारा आंसर निकलेगा। अगर काम नहीं हो ना, काम नहीं हो तो काम को हटा दो, इन तीन से काम चल जाएगा। अगर काम और ये नहीं हो, घंटे नहीं हो, तो इनको हटा दो, ओनली MD MD से काम चल जाएगा। इनमें से यानी कि कुछ भी ना हो, M ना हो, ये हो, तो इनसे भी काम चल जाएगा हमारा। ऐसा नहीं कि सभी होना आवश्यक है। तो देखो कैसे, देखो ध्यान से चलो, ध्यान से चलो, ये आपको ध्यान रखना, MDH का तड़का, MDH का तड़का। आगे मैं अब क्या बोलूं आपको, आगे नहीं बोल सकता है ना। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, 56 व्यक्ति हमने लिखा क्या था, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर बराबर क्या लिखा था रे, M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, ये हमने लिखा था, ये हमने लिखा था। ओके, आई बात समझ में। तो देखो यदि 56 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में, तो व्यक्तियों की संख्या दे रखा है कितनी, व्यक्तियों की संख्या कितनी दे दी इसने, व्यक्तियों की संख्या दे दी भाई उसने 56, कितनी दे दी, 56। 56 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में, दिनों की संख्या भी दे दी उसने कितने, 24 दिन कर सकते हैं। अब ना तो घंटा दिया ना वर्क दिया, ना तो घंटा दिया ना वर्क दिया हमको, तो बताओ 42 व्यक्ति यानी कि दूसरे व्यक्ति आ गए, तो क्या करो, बराबर करो, दूसरे व्यक्ति 42 व्यक्ति M2, तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कितना दिन में, तो हमसे पूछा है क्या, D2, तो क्या करो, D2। ठीक है, आई बात समझ में। अब D2 को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, D2 को ज्ञात करने के लिए अब जो कट रहा है जो काट लो, कैसे काटोगे, 14 दिया 42, 14 चौका 56। ठीक है, ठीक है, ओके, आई बात समझ में। अब देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, ये 3 एकम 3, एक बार कट गए, 8 बार, 8 बार कट रहा है। इधर क्या है, D2, इधर क्या है, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि 56 व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 42 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 32 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में पूरा करेंगे, 32 दिन में। अब ना तो जरूरत यहाँ पर H की पड़ी, ना W की पड़ी, ना H2 की पड़ी, ना W2 की पड़ी, सिर्फ इन दो से ही काम चल गया। ठीक है, आई बात समझ में, बात तो समझ में आ गई ना आपको, बस बात समझ में आ जानी चाहिए, फिर तो ना तो एग्जामिनर आपका कुछ बिगाड़ सकता और ना ही पेपर कुछ बिगाड़ सकता आपका। ठीक है, फिर तो आप और एग्जाम है आपकी वर्दी है। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चले। अब इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपका। अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई, ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलो 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, 8 दिन में समाप्त करने के लिए, 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। ठीक है, अब देखो 18 बच्चे, बच्चे मतलब मैन, महिला, पुरुष जो भी है, 18 बच्चे, 18 लड़के, 18 लड़के किसी काम को कितना दिन में पूरा कर दें, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी काम को 8 दिन में, 8 दिन में, यानी कि इधर बच्चों की संख्या नहीं दे रखा, M2 यानी बच्चे, इधर वाले बच्चे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो बताओ कितने बच्चे लगाने पड़ेंगे। M2 को हम बच्चे भी मान सकते हैं। M2 क्या है यहाँ पर, M2 क्या है यहाँ पर, M1 M2 क्या है यहाँ पर, बच्चे, क्या है, बच्चे। ओके, M2 और M1 क्या है, बच्चे। ठीक है, अब देखो किससे कट रहा है, किससे कट रहा है ये बता दो। 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12। ये किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 2 एकम 2, 2 नम 18। इधर क्या है, M2, M2, M2 बराबर क्या आ जाएगा, 9 तिया 27, यानी कि 27 बच्चे, 27 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, 18 बच्चे किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में उस काम को समाप्त करने के लिए कितने बच्चे की जरूरत पड़ेगी, 27 बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, 27 बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्मूला लिखूं क्या, फॉर्मूला लिखूं क्या, फॉर्मूला लिखूं क्या, लिखना पड़ेगा भाई आपके लिए। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D1 D2 D2 H2 अपॉन W2। यहां पर आप क्या लिख सकते थे, M1 की जगह M2 की जगह B1 B2, यानी कि बच्चा 1 बच्चा 2। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। 27 इसका राइट आंसर। ओके, नोट कर लिया। आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, ये बताओ। अगर आप बता दोगे कि आगे चलना है या नहीं चलना है तो हम आगे चल देंगे, वरना हम यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर रहना नहीं है, अब की बार तो वर्दी लेके रहना है, वर्दी लेके रहना है। और चतुर श्रेणी कर्मचारी वाले, आपकी भी नौकरी खराब नहीं है, पुलिस से अच्छी है भाई, पुलिस से अच्छी है। आपके माइंड में थोड़ी नेगेटिविटी आ रही होगी उसकी वजह से, 4th ग्रेड की वजह से। भाई मजे हैं, स्कूल में जाओ 6 घंटे, घर का काम करो फ्री। पुलिस में 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो आपके मजे ज्यादा रहने वाले हैं। आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी है। एक पानी की टंकी को, एक पानी की टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, बाकी कितनी देर में भरेगी। तो देखो इसमें मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो यहां पर न तो आदमी है न दिनों की संख्या है, यहां पर दे रखा है मिनट की संख्या दे रखी है। मिनट दे रखा है भाई, मिनट का मतलब घंटा, यानी कि समय की बात है, ये समय की बात है। ठीक है, तो देखो इसका और इसका तो कोई मतलब नहीं, ना ही इसका मतलब है। ठीक है, इसका और इसका कोई मतलब नहीं है, इनका तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो H1 कितना समय दे रखा है, 15 मिनट। 15 मिनट में कितना भाग भर जाता है, 13/16 भाग, 13/16 भाग। तो ये पूछ रहा है कि बाकी का शेष भाग कितने देर में भरेगा, कितने देर में भरेगा, कितने देर में भरेगा। H2 ये समय है, कितने देर में भरेगा। तो बताओ, ये तो 3/16 भाग तो भर चुका, अब बचा कितना, अब बचा कितना ये बताओ। 13/16, 13/16। अब कई साथी बोलेंगे 13/16 कैसे बचा। जैसे मान लो टोटल भाग कितना होता है, 1 होता है अपने आप में, अपने आप में 1 होता है। 1 में से यदि 1/2 भाग भर गया, 1/2 भाग भर गया, तो देखो कितना बचा, 2 एकम 2, 2 में से 1 माइनस गया तो 1/2, 1/2 भर गया तो 1/2 बच गया। तो देखो यहां पर भी, अब देखो 1/2 भर गया और 1/2 बाकी है। 1/2 1/2 कितने हो जाएंगे, आधार समान होने पर अंश जुड़ जाते हैं, 2/2 यानी कि 1 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो हम 1 बना सकते हैं। इस 3/16 और 13/16 को भी जोड़ेंगे तो आधार समान है, ऊपर ये जुड़ जाएंगे, 16/16 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब चाहे तो आप इनको ऊपर ले जाके यहां पर रखोगे, इससे गुणा करोगे, फिर भी ये कटने ही है, 16 कट जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो आप ध्यान से देखो भाई, अब ये कट रहा है क्या, ये कट रहा है, ये कट रहा है, कैसे कटेगा, 3 पंजा 15, 3 पंजा 15। अब देखो उधर क्या बचा, H2 और इधर 13 पंजा 65, 13 पंजा 65। 65 क्या है, 65 क्या है, मिनट में दे रखा था, तो 65 क्या है, मिनट, 65 क्या है, मिनट। ओके,
तो शेष टंकी को भरने में कितने मिनट लग जाएंगे? 65 मिनट लग जाएंगे। ओके, आई बात समझ में? 65 मिनट लग जाएंगे, नोट करो। आगे चले, आगे चले क्या? आगे चलो भाई। देखो 5 व्यक्ति एक मैदान की सफाई, एम का मान कितना है? 5 व्यक्ति एक मैदान की सफाई 8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? एम हो गया, डी हो गया, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो एक व्यक्ति मैदान की सफाई कितने दिन में पूरी करेगा? कितनी दिन में पूरी करेगा? तो एक का तो कोई मतलब नहीं होता है, चाहे गुणा दे कर दो चाहे भाग कर दो। तो इधर क्या बचेगा? D2 और इधर क्या आ जाएगा? 5 8 40। तो क्या है वो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में पूरा करेगा? 40 दिन में। 40 दिन में। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर ना तो घंटे काम आ रहे और ना काम आ रहा। ठीक है, काम दे रखा है, एक काम है तो एक काम है तो नीचे एक लगाओगे तो एक तो वैसे ही कट जाएगा, कोई मतलब वाली बात है नहीं। आगे चलते हैं भाई। एक काम को 10 पुरुष, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं। एक काम को 10 पुरुष, अपन पेन को भी अपना थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक काम को 10 पुरुष एक दल, 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है। वही काम 10 स्त्रियों के एक दल द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है। यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आई बात समझ में? देखो क्या बोल रहा है, एक काम को 10 पुरुष के एक दल द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाता है? 10 पुरुष के एक दल द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। वही काम मतलब वही काम बराबर है, काम तो बराबर है। ठीक है, ये क्या हो गया? काम हो गया। 10 पुरुषों द्वारा 12 दिन में क्या हो गया? काम हो गया। 10 स्त्री मतलब महिला, 10 महिला के दल द्वारा कितने दिन में किया जा रहा है? 6 दिन में किया जा रहा है। ठीक है, तो दोनों दल मिलकर काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसमें अनुपात निकालना है P और M का, महिला और पुरुष का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अनुपात? 6 दूनी 12। ठीक है, और 10 से 10 कट गया तो इधर क्या बचा? 2P बराबर इधर क्या बचा? M। ठीक है, M के हम गुणा में 1 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ध्यान से देखो, P बटा M, इधर क्या बच गया? 1 और इधर क्या आ गया? 2। P का मान 1 आ गया, M का मान 2 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं? आगे देखो, यदि दोनों दल मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो ये काम बराबर है, ये काम बराबर है, काम दोनों बराबर हो रहे हैं। इधर 10 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं, 10 महिला 6 दिन में कर रहे हैं। ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए कि 10 महिला 6 दिन में कर दें, यहाँ 10 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, जचने वाली बात तो है नहीं। अगर रोटी वगैरह बनाने का काम हो उसमें तो जच सकता है कि कोई घरेलू काम हो उसमें तो हमारे बैठता है कि महिला जल्दी कर दें, लेकिन कोई बाहर का काम है उसको तो महिला ही जानती है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, बात क्या कर रहे थे अपन? ठीक है, दोनों दल मिलकर काम को, वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो दोनों दल मिलकर यानी कि 10 यानी कि किधर गया ये लो, 10 पुरुष प्लस 10 महिला, 10 पुरुष तथा 10 महिला। ठीक है, तो यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? वही काम, अब दिनों का हमको पता नहीं कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, कितना दिन में पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पर ना तो D1 लिखेंगे ना D2 लिखेंगे, ओनली दिन लिखेंगे। ठीक है, काम कौन सा? सही काम ये लिख दो, ये काम भी वही है, ये काम भी वही है, बराबर है। ठीक है, अब चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बताओ कौन सा लिखूं? ये वाला लिखूं या ये वाला लिखूं? इधर वाला लिख देता हूं। चलो 10M प्लस 10M गुणा 6, 10M गुणा 6, 10M गुणा 6। ठीक है, अब देखो P का मान कितना है? 1। P का मान कितना है? 1। P का मान जब 1 रखेंगे 10 1, ठीक है, प्लस
इधर क्या है 10, m का मान कितना है 2, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा p। आप देखो m का मान कितना है, m का मान है 2, 10, m का मान 2 है गुणा 6। ओके, आई बात समझ में। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से देखना मेरे साथियों, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, भीतर कितने हो गए 30, और ये बाहर है क्या d, इधर क्या आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इधर क्या हो जाएगा 30 दिन, 30 डे बराबर ये क्या आ जाएगा 120। हमको दिनों की संख्या निकालनी है, तो 120 बटा 30, तो हमारे पास कितने दिन आ जाएंगे, हमारे पास दिन आ जाएंगे कितना 4 दिन। ओके, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, 4 दिन में। कितने दिन में पूरा कर देंगे, 4 दिन में दोनों दल मिलकर काम को पूरा कर देंगे, 10 महिला और 10 पुरुष, ठीक है। कितने दिन में काम को सल्टा देंगे, 4 दिन में। ओके, देखो 10 पुरुष 12 दिन में करते हैं, 10 महिला 6 दिन में काम करते हैं। ये कोई काम है, ये कोई काम है, ठीक है। देखो बात वही आ रही है, जैसे मान लो कोई एक काम है, एक काम है, मैंने आपको क्या बोला था, MDH 10 पुरुष, D दिन कितने हो गए, दिन कितने हो गए, दिन कितने हो गए 12 दिन हो गए, काम कितना एक, ये लगा दिया। वही काम यानी कि एक काम 10 महिला 6 दिन में पूरी करती हैं, तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको काट दो। ये लो, है ना, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये भी वही काम है, ये भी वही काम है, इसको काटा 2p बराबर m1 बचा, p और m का अनुपात ज्ञात कर लिया, p m का अनुपात रख दिया। तो यहां पर क्या किया, देखो दोनों मिलकर यानी कि 10 पुरुष प्लस 10 महिला मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगी वही काम, 10, चाहे ये इधर वाला रख लो चाहे इधर वाला रख लो, ठीक है। यहां पर भी वही वैल्यू आती, कैसे, देखो p का मान 1 रखते, p का मान 1 हो जाता, 10 गुणा 12 कितना होता, 120 आता, यहाँ भी 120 आ रहा है, ठीक है। काटते गए 4 आ गया, ठीक है। आगे चलो, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 6 पुरुष कितने, 6 पुरुष प्लस 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को कर सकते हैं, और 26 पुरुष प्लस 48 लड़के काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 लड़के और 20 लड़के मिलकर, 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले अनुपात ज्ञात करेंगे, सबसे पहले अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। काटना चाहो तो 2 से ये काट दिया, ये कितना बच गया 5, अब 5 को अंदर गुणा कर लो, 6 पंजा 30 पुरुष 8 पंजा 40 लड़के बराबर, इधर कुछ नहीं बचा, ओनली 26 पुरुष प्लस 48 लड़के, ठीक है। अब देखो इधर कितना बचा 26 पुरुष, जब ये 26 इधर आएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 4 पुरुष, और ये 40 इधर जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा 8 लड़के, ठीक है। तो P और किसका P बटा L क्या हो जाएगा, P बटा L, P 8 हो जाएगा, L 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा P बटा L हो जाएगा भाई, P बटा L हो जाएगा कितना 2/1, P का मान 2, L का मान 1, P का मान 2, L का मान 1, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष प्लस 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कितना दिन में पूरा करेंगे। काम कौन सा, पिछली बार अपन ने इधर वाला रखा था, अब की बार आपकी संतुष्टि के लिए इधर वाला रख देते हैं, चाहे इधर वाला रख लो, ठीक है। काम तो उतना ही है, देखो इधर वाला रख देते हैं। 6p कितना है 6p प्लस 8 लड़के, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो आगे चलो,
इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में क्या है 5, 8 लड़के गुणा में 5, गुणा में 5। ठीक है, अब आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलो अच्छी बात है। अब देखो मान रख लो, मान रख लो, P का मान 2 है, L का मान 1 है, P का मान 2 रखेंगे, P का मान 2 रखेंगे प्लस L का मान 1 रखेंगे, तो हमारे पास ये D की संख्या बतानी है। तो देखो 6, P का मान कितना है, P का मान कितना है 2 है ना, और L का मान कितना है 1, L का मान कितना है 1 और गुणा में 5। तो देखो ध्यान से देखो साथियों, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर 15 दूना 30, 30 प्लस 20, 20 से कम 20 कितना हो गया 50, ये क्या है D गुणा हो जाएगा। इधर देखो 6 दूनी 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 को जब इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंजा 100, 20 पंजा 100, तो D बराबर आ जाएगा 2। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, ये बताओ आप मेरे को, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, अपन ने क्या गलती कर दी, पता है क्या गलती कर दी, अपन ने क्या किया, ये काटा हुआ लिख दिया। शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पर 10 था, क्या था स्टार्टिंग में 10 था, ओके स्टार्टिंग में क्या था भाई 10 था, है ना, स्टार्टिंग में काम कितना था गुणा में 10 था, अपन ने काटा हुआ लिख दिया डायरेक्ट, काटा हुआ लिख दिया डायरेक्ट। अब देखो 10 था ना, ओहो ये क्या था 10 था, यहाँ पर क्या था 10 था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो 6 दूनी 12, 12 प्लस 8 है, 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ये बताओ, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, D बराबर 200/50, 200/50, तो D बराबर क्या हो जाएगा 4 दिन, 4 दिन, ओके कितना आ जाएगा 4 दिन। ठीक है, आई बात समझ में। सेम वो का वो तरीका है, सेम वो का वो तरीका कितना आ गया 4 दिन। वो गलती से ये काटा हुआ रख दिया था, लेकिन काटा हुआ थोड़ी है कार्य तो शुरू वाला है, 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, या फिर रखते तो इधर वाला रखते 26 पुरुष तथा 48 लड़के गुणा 2। ठीक है, नोट करो इसको नोट कर लो। चलो आगे चले, आप कहो तो आगे चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखना। 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य करने में लग जाते हैं, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन में पूरा करते हैं 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 12 दिन में, 8 पुरुष 12 दिन में पूरा कर सकते हैं किसी काम को, ये काम हो गया। ठीक है, बात हो रही है कि 6 दिन कार्य करने के बाद ये 12 पुरुष, देखो एक बार तो 8 पुरुष मिलकर 12 दिन में पूरा कर देते हैं, ये हो गया मान लो कोई काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लो इसी काम को, ऐसा ही काम है या फिर इसी काम को 12 पुरुष कितने दिन में करते हैं 6 दिन कार्य करने के पश्चात 4 पुरुष और आ जाते हैं, कितने पुरुष आ जाते हैं 4 पुरुष और आ जाते हैं, 4 पुरुष और आ जाते हैं 6 दिन कार्य करने के पश्चात। ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं, देखो मैंने उल्टा पढ़ लिया। वो अपना सूत्र क्या था MDH, कितने पुरुष 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ये काम कंप्लीट हो गया, इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं 6 दिन कार्य करने के पश्चात, यानी कि 8 पुरुष 6 दिन कार्य करने के पश्चात, 6 दिन कार्य करने के पश्चात 4 और पुरुष आ जाते हैं, प्लस 4 पुरुष और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 12 पुरुष, 4 पुरुष और आने के पश्चात लगा दिए गए हैं, तो शेष कार्य कितने में होगा, शेष कार्य
यहाँ पर 12 दिन में हो रहा है तो शेष कार्य कितने दिन में हो जाएगा। दिन पूछा है, दिन पूछा है, कार्य नहीं पूछा। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो साथियों, ध्यान से देखो रे, देखो रे, देखो 12 8 96, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 6 चौका 48, 48 प्लस 12 डी, ओके। जब 48 को इधर भेजेंगे, 48 को इधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा, 48 को इधर भेजेंगे तो क्या बच जाएगा, 48 ही बच जाएगा मेरे हिसाब से तो, और इधर क्या बच जाएगा 12 डी, ठीक है। अब देखो डी का मान निकालना है हमको, डी का मान निकालना है, डी बराबर 48/12। तो डी का मान क्या आ जाएगा, तो हमारे पास डी का मान क्या आ जाएगा, 12 चौके 48, 12 चौका 48, डी का मान आ जाएगा 4 दिन, ठीक है। आई बात समझ में, 4 दिन आ गया। किसी काम को 8 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 8 पुरुष 6 दिन तो कार्य कर लिए, लेकिन 6 दिन बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं, तो कितने हो गए पुरुष, 12 हो गए, 12 हो गए। तो जो काम बच रहा है उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वो दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 12 8 96, 6 8 48, ये 12 डी, 48 को इधर भेजा, 48 बच गया, 12 का भाग दे दिया, कितना बच गया, 4 दिन, ठीक है। चलो, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटों प्रतिदिन जलाया जाता है, 6 बर्नरों को, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, बर्नर कर रहे हैं, मैन, एम की जगह क्या आ जाएगा, बर्नर। 6 बर्नर, कौन, 6 बर्नर, ध्यान से देखो भाई, 6 बर्नर प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, 8 दिन, दिन कितने, 8 दिन, घंटे कितने, मैंने बताया था MDH, मैन, दिन और घंटे, 8 दिन 6 घंटे जलते हैं, और गैस का खर्च कितना आता है, यानी खर्च मतलब कार्य कितना आता है, 450, कितना आता है, 450, ठीक है। तो 625 रुपए में, तो 625 रुपए में 10 दिन आ गया, 5 घंटे, तो कितने बर्नर, M2 लिखूं या बर्नर लिखूं, बर्नर ही लिख देता हूं, बर्नर लिख देता हूं, या फिर आप सूत्र के हिसाब से चलो तो सूत्र के हिसाब से, या फिर इसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा भाई, कटेगा क्यों नहीं। ये किससे कट रहा है, 25 एकम 25, 25 8 218 बार कट गया ये, ठीक है। 25 दूना 50, ठीक है, 25 पंजा 125, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 एकम 5, ठीक है। 6 तिया 18, 3 दूनी 6, ठीक है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट गया, तो B2 बराबर क्या आ गया, इधर तो बच गया B2, और इधर क्या बच गया 8, इधर क्या बच गया 8। तो 8 बर्नर, 8 बर्नर, 8 बर्नर, 8 बर्नर, 8 बर्नर इसका एकदम राइट आंसर होगा। 8 बर्नर 10 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे चलेंगे तो 625 रुपए का खर्च कर देंगे, ठीक है, 625 रुपए की गैस जला देंगे। वही बात है, 6 बर्नर 8 दिन में 8 दिन चलते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे, तो बर्नर 2 कितने बर्नर 10 दिन तक प्रतिदिन 5 घंटे चलते हैं, तो 625 रुपए खर्च करते हैं, इधर 450 खर्च करते हैं, तो काट पीट के मतलब बर्नर 2 की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 बर्नर आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी समस्या हो तो अपने मोबाइल नंबर 9827465720 पर मैसेज कॉल कर सकते हैं, और मिशन पाठशाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है साथियों। क्लास लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लगी हो तो, और सभी साथियों तक शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।